क्रिकेट मैदान में 22 खिलाड़ियों का खेल होता है, लेकिन असली लड़ाई कई बार ड्रेसिंग रूम में लड़ी जाती है। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो मैदान पर तो हर जंग जीत लेते हैं, लेकिन अपनी ही टीम से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, क्योंकि सामने विरोधी नहीं, अपना ही सिस्टम खड़ा होता है। किसी को पॉलिटिक्स ने बाहर किया, किसी को गलत टाइमिंग का शिकार बना दिया गया, किसी को टीममेट्स ने अकेला छोड़ दिया, तो किसी की वापसी की उम्मीदों को ठुकरा दिया गया। अंबाती रायडू ने 3D ताने से संन्यास ले लिया। गौतम गंभीर को वर्ल्ड कप जीताने के बाद भी नजरअंदाज किया गया, और भी ऐसे ही न जाने कितने खिलाड़ी इस अंदरूनी रंजिश को सहकर चुपचाप चले गए। और ये दर्द सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, दुनिया की कई टीमों में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। एबी डिविलियर्स जैसे लेजेंड भी इससे अछूते नहीं रहे। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें हारने नहीं, अपनों ने ही तोड़ दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 8 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जिनके साथ उनकी ही टीम ने धोखा किया, और यकीन मानिए इनकी कहानियां सुनकर आपका दिल भारी हो जाएगा। अंबाती रायडू। कई बार इंसान मैदान में हारता है और कई बार सिस्टम उसे हराने पर मजबूर कर देता है। अंबाती रायडू ने एक एक रन कमाया था। मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी, फिनिशिंग एबिलिटी और स्पिन के खिलाफ डोमिनेशन, उनके पास सब कुछ था। 2018-19 के बीच उन्होंने इंडिया के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन किया। सबको लगने लगा था कि वर्ल्ड कप में नंबर 4 का जवाब मिल गया है, लेकिन एन मौके पर सिर्फ एक लाइन ने उनके पूरे करियर पर ताला लगा दिया। वी पिक्ड ए 3D प्लेयर। टीम इंडिया ने उन्हें बाहर कर दिया और एक ऐसा खिलाड़ी चुन लिया जिसे ओडीआई का अनुभव तक नहीं था। रायडू ने ट्विटर पर सरकास्टिक पोस्ट डाली, लेकिन अंदर से वो टूट चुके थे। कुछ ही हफ्तों बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। न कोई फेयरवेल, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ खामोशी और गुस्सा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने सब कुछ सही किया, लेकिन जिसे सिस्टम ने सिर्फ एक जोक में बदल दिया, क्योंकि जब पॉलिटिक्स सिलेक्शन पर हावी हो जाती है तो टैलेंट का कोई मोल नहीं रह जाता। गौतम गंभीर। कुछ जीत ऐसी होती हैं जो इतिहास बदल देती हैं, लेकिन कुछ हीरे ऐसे होते हैं जिनका नाम इतिहास से मिटा दिया जाता है। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, जब पूरी दुनिया ब्रेथ होल्ड कर रही थी, ये खिलाड़ी एक छोर पर खड़ा था। हर गिरती विकेट के बीच इंडिया की उम्मीद बचा रहा था। चैंपियंस वाले 97 रन, लेकिन उस जीत का क्रेडिट कभी उसे मिला ही नहीं। उसके बाद भी उन्होंने भारत को पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दिलाई, लेकिन सिस्टम का इक्वेशन कुछ और ही था। सिलेक्शन मीटिंग्स में नाम आना बंद हो गया। टीम में जगह होते हुए भी वाइब बदल चुकी थी, और एक समय ऐसा आया जब उन्हें खुद ही समझ में नहीं आया कि मैं बाहर क्यों हूं। न कोई फेयरवेल मैच, न बीसीसीआई की तरफ से ट्रिब्यूट, बस एक चुपचाप एग्जिट। जो आदमी वर्ल्ड कप में टीम को क्राइसिस से निकाल लाया था, उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि वो आउटस्पोकन था, क्योंकि वो किसी कैंप का हिस्सा नहीं था। जो भी वजह रही हो, उसके साथ जो हुआ वो क्रिकेट नहीं, पॉलिटिक्स थी। एबी डिविलियर्स। कुछ खिलाड़ी अपने देश के लिए जीते हैं और कुछ खिलाड़ी अपनी टीम के हाथों टूट जाते हैं। वो नाम जिसके बिना साउथ अफ्रीकन बैटिंग अधूरी लगती थी, जिसने सालों तक अकेले मैच जिताए, जिसके शॉट्स देखकर दुनिया कहती थी क्रिकेट मीटिंग इनोवेशन। लेकिन 2019 वर्ल्ड कप से पहले जब वो वापसी करना चाहता था, तब बोर्ड ने कहा अब बहुत देर हो चुकी है। इमेजिन करो, एक प्लेयर जिसने उम्र भर अपने देश के लिए सब कुछ दिया, वो वापसी करना चाहता है जब उसकी टीम सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हो, और तब उसे कह दिया जाता है सॉरी, हम आगे बढ़ चुके हैं। टीम टूर्नामेंट में बिखर गई, बिना बैकबोन के कोलैप्स होती रही, और वो आदमी जो उन्हें संभाल सकता था वो घर बैठा रह गया। इस फैसले ने न सिर्फ एक खिलाड़ी का दिल तोड़ा, बल्कि पूरे देश के करोड़ों फैंस का भी। आज भी जब एबी का नाम लिया जाता है तो लोग रन्स नहीं, वो अनकहा वर्ल्ड कप सपना याद करते हैं, क्योंकि कई बार करियर इंजरी से नहीं, इंसिस्टेंटिव सिस्टम से खत्म हो जाता है। इरफान पठान। टैलेंट था, परफॉर्मेंस थी, लेकिन शायद उस टीम में जगह पाने के लिए वो सब कुछ काफी नहीं था। इरफान पठान एक ऐसा नाम जिसने स्विंग को भारत में फिर से जिंदा किया। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट हैट्रिक, बैटिंग में भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस, हर फॉर्मेट में वो इंडिया के लिए जीत की गारंटी बनने लगे थे। लेकिन फिर सिस्टम ने एक अजीब खेल खेला। कभी उन्हें ओपनिंग कराने भेजा गया, कभी मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट करने को कहा गया, कभी बॉलिंग कोटा ही घटा दिया गया, और कभी तो उन्हें स्क्वाड से ही बाहर कर दिया गया बिना किसी वजह के। इरफान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने जब जब अच्छा परफॉर्म किया, अगली सीरीज में मुझे ड्रॉप कर दिया गया। सोचो, एक खिलाड़ी जो हर बार वापसी करता रहा और हर बार उसे वहीं धकेल दिया जाता जहां से उसने शुरू किया था। न कोई बैकिंग, न कोई रोल क्लियरिटी, बस बार बार खुद को साबित करने की सजा। इरफान पठान का करियर चोटों से नहीं, टीम के असमंजस और राजनीति से तबाह हुआ।
आज जब वो कमेंट्री बॉक्स में मुस्कुराते हैं तो बहुत लोग नहीं जानते उनके अंदर एक अधूरा क्रिकेटर अब भी छुपा बैठा है। हरभजन सिंह। हर जीत के पीछे कुछ गुमनाम वॉरियर्स होते हैं और कभी कभी सिस्टम उन्हीं वॉरियर्स को भुला देता है। हरभजन सिंह वो नाम जिसने 2011 में अकेले ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम की कमर तोड़ दी थी। हैट्रिक, फायरी स्पेल्स और वो जुनून जो हर ओवरों में नजर आता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला सिस्टम का रवैया भी बदलता गया। 2011 के बाद अचानक से उन्हें टेस्ट टीम से हटा दिया गया। कभी इंजरी का बहाना बना, कभी फॉर्म का हवाला दिया, लेकिन अंदर की बात कुछ और ही थी। टीम मैनेजमेंट उन्हें अब प्लान का हिस्सा नहीं मानता था। हरभजन ने कई बार कहा, जब मैं वापसी के लिए तैयार था तब मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट में ही नहीं आता था। वो खिलाड़ी जो मैदान में लड़ता था अब सिलेक्शन रूम के बाहर हार गया। न प्रॉपर फेयरवेल मिला, न सम्मानजनक विदाई। कभी कभी सिस्टम किसी को एक झटके में नहीं हटाता, धीरे धीरे भुला देता है। एंड्रयू साइमंड्स। कुछ खिलाड़ी मैच हारते हैं और कुछ पूरी जिंदगी टीम की कोल्ड वाइब से लड़ते हैं। एंड्रयू साइमंड्स पावर हिटिंग, गन फील्डर, हैंडी बॉलर्स और सबसे बड़ा टीम मैन। ऑस्ट्रेलिया के लिए उसने हर रोल निभाया, लेकिन मंकी गेट कंट्रोवर्सी हुई तब पूरा सिस्टम जैसे पलट गया। टीम मेट्स जिनके साथ उसने सालों तक ड्रेसिंग रूम शेयर किया था वही लोग चुप रहे। न कोई खुलकर सपोर्ट में आया, न किसी ने उनका मेंटल डाउनफॉल रोका। वो अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन टीम बस मैच खेलती रही। इसके बाद साइमंड्स में गुस्सा भी बढ़ा। ड्रिंकिंग हैबिट्स और डिसिप्लिन इशू सामने आए और फिर बोर्ड ने उन्हें अनफिट फॉर टीम एनवायरनमेंट कहकर बाहर कर दिया। लेकिन कोई नहीं समझा, वो लड़ रहा था अपने अकेले से। साइमंड्स का करियर क्रिकेट नहीं, टीम की चुप्पी और सिस्टम की बेरुखी ने खत्म कर दिया। सुरेश रैना वर्ल्ड कप विनर और आईपीएल का मिस्टर कंसिस्टेंस, लेकिन नेशनल टीम में उन्हें कभी परमानेंट जगह नहीं मिली। मिडिल ऑर्डर में खिलाया, फिर बाहर किया, फिर वापस लाए, फिर बाहर कर दिया। जब भी उन्होंने कमबैक किया परफॉर्मेंस से जवाब दिया, लेकिन टीम मैनेजमेंट का एटीट्यूड साफ था, तो हमारा मैन प्लेयर नहीं है। धोनी युग में थोड़ा सपोर्ट मिला, लेकिन उसके बाद जैसे दरवाजे ही बंद हो गए। 2015 के बाद उन्हें सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर बुलाया गया और 2018 के बाद तो उनका नाम तक नहीं लिया गया। न फेयरवेल, न बीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट। बस आईपीएल के मंच पर खुद ही संन्यास की घोषणा कर दी। रैना वो खिलाड़ी थे जो हमेशा टीम फर्स्ट माइंडसेट से खेले, लेकिन सिस्टम ने उसे कभी फर्स्ट चॉइस नहीं माना। और आज जब वो बाहर बैठकर दूसरों को खेलते देखता है तो शायद उसके मन में बस एक सवाल होता होगा, मैंने क्या गलत किया था। मोहम्मद यूसुफ। जब कोई खिलाड़ी अपनी पीक पर हो और फिर भी उसे बार बार गिराया जाए तो समझ लो वहां खेल नहीं राजनीति चल रही है। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे शांत, सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज। टेस्ट एवरेज 50 से भी ज्यादा, एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टेस्ट रन, रिकॉर्ड जो आज भी बोलते हैं। लेकिन फील्ड पर जितनी कंसिस्टेंसी थी, ड्रेसिंग रूम में उतने ही इंस्टेबिलिटी। कभी कैप्टनसी दी फिर छीन ली, कभी बैन किया फिर वापसी कराई, फिर दोबारा बैन कर दिया। टीम मैनेजमेंट, पीसीबी और सीनियर कोई नहीं चाहता था कि वो सिस्टम से ऊपर उठे। वो खेलता रहा, लड़ता रहा, लेकिन अंदर से एक बात उसे तोड़ती रही कि मैं सिर्फ रन्स बना सकता हूं, सिस्टम नहीं। कई बार अपने ही टीममेट्स के खिलाफ खेलना पड़ा। कभी रिलीजन को इशू बनाया गया तो कभी लॉयल्टी पर सवाल उठे। मोहम्मद यूसुफ का करियर एक क्रिकेटर की कहानी नहीं बल्कि एक सियासी शिकार की मिसाल है। तो दोस्तों ये थे वो खिलाड़ी जिन्हें उन्हीं की टीम से धोखा मिला। अगर आपको भी लगता है कि इन खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी हुई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही क्रिकेट के जख्म जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी पसंदीदा खिलाड़ी की भी हो सकती है।